सीजेपी जो है एक बड़ी उपलब्धि अपने आप को मान रही है, लेकिन उनका मेन मोटिव था कि जो स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए उनको इंसाफ दिलाना। क्या उनको इंसाफ दिला पाए? और ये जो केक काट रहे हैं किस वजह से काट रहे हैं? उन स्टूडेंट हत्या किए थे, पहले तो उनको तो उनकी संख्या ही नहीं पता था कि कितने लोग किए हैं। ये लोग 21-22 बता रहे हैं, टोटल 93 लोगों ने आत्महत्या किया था। ये लोग 21 का बात कर रहे थे। तो पहली बात तो यही ये लोग फॉल्स हैं। ऊपर से ये जो पार्टी कर रहे थे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा ये शौक में पार्टी कर रहे थे या खुशी, किस बात की खुशी भाई? ये तुम्हारा कोई उपलब्धि नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान अगर चाह लेते ना तो वो इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने इस्तीफा अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए दिया है। उनको ये लगा कि अगर मेरे इस्तीफा से ये बच्चे खुश हैं तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तो तुम जैसे हिसाब से नहीं इस्तीफा देगा। क्लियर कट बता रहे सर। जो इंसान 6 लाख वोटों से जीतकर आएगा, संसद भवन में बैठेगा, वो 3,000 की भीड़ देखकर वो डर जाएगा, वो इस्तीफा दे देगा। इन कॉकरोचों से सर वो शेर था। उन्होंने इस्तीफा दिया बच्चों के भविष्य के लिए, ना कि वो अपने इन लोगों की कोई उपलब्धि है इन कॉकरोचों की। जिस तरीके से जो है एक नंबर आधे नंबर 95% 96% बच्चे पा करके रह जाते हैं। मैं बात आरक्षण पे ही कर रहा हूं। आरक्षण की बात कर रहे हैं। और जो है -40% नंबर पा करके जो लोग जो है क्वालिफाई हो जा रहे हैं, एडमिशन ले ले रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, उनके ऊपर ये लोग का प्रोटेस्ट करेंगे। उनके ऊपर ये लोग नहीं करेंगे। ये वही कॉकरोच थे और ये वही लोग अम्बेडकरवादी हैं जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हम पे अत्याचार किया, ठाकुरों ने हम पे अत्याचार किया, ठाकुरों ने कुआं से पानी पीने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने हमारी बहन बेटियों के साथ रेप किया, स्तन कटवाए। तो इन लोगों का जो ये भ्रम है ना, इनको सबसे पहली बात तो ये दूर कर देता हूं मैं कि हमें ब्राह्मण, ठाकुर और उच्च जातियों की जो उपलब्धि है ना, ये संविधान ने दिया है। और तुम्हें जो ये नीच जाति जो कहता है ना, ये संविधान का ही देन है। संविधान आज भी तुम्हें नीच ही कहता है। अगर ब्राह्मण बदल गया ना, ब्राह्मण पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता, और पीछे जो भी हुआ ना, तो आज के समय में तुमको हम देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से तुम्हारी भाषा, जिस प्रकार से तुम्हारी सोच है, अगर पीछे हुआ भी होगा तो मैं उसको सही मानता हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ होना ही चाहिए। अच्छा, जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और जय भीम के, ये दो विवादित नहीं सर, जय श्री राम का नारा विवादित नहीं। जय भीम का जो विवादित जो नारा आ रहा था, क्या जय श्री राम बोलने वाले नीट स्टूडेंट नहीं होते हैं क्या? होते हैं। तो फिर उनके मेरा भी भाई नीट का तैयारी कर रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। उनके लिए क्यों इस तरीके का भेदभाव किया गया? जब नीट स्टूडेंट का जो मंच था, तो जय श्री राम जो नीट स्टूडेंट बोलते हैं उनके लिए वो नीट स्टूडेंट का मंच ही नहीं था। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, वो नीट स्टूडेंट का मंच नहीं था, वो एक राजनीति मंच था, ठीक है ना, जिसपे कुणाल कामरा जैसे लोग जो कहता है कि राम के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है, तो ऐसे दल्लों के लिए वो मंच तैयार किया गया था। अरुंधति रॉय जो कहती थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उन जैसे लोगों के लिए मंच तैयार किया गया था। नेहा बोरा जो कहती है कि उमर खालिद और सर्जिकल इमाम ये आतंकवादी नहीं है, इनको आतंकवादी नहीं कह सकते क्योंकि इसको अभी क्लीन चिट जो भी हो उस पर ट्रायल नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों के लिए मंच तैयार किया गया। तो जो खुलेआम भारत विरोधी नारा लगाते हैं उन लोगों के लिए मंच तैयार किया गया था, किसी नीट के छात्र के लिए नहीं। किसी भी छात्र के जितने भी सुसाइड किए हैं, 93 लोगों ने सुसाइड किया था, उनका एक भी परिवार को मंच पे लाया गया क्या? किसी भी परिवार को मंच पे लाया गया क्या? किसी के इंसाफ के लिए बात किया गया क्या? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतने बड़े प्रोटेस्ट में मुझे 1 घंटे का वीडियो दिखा दिया जिसपे ये नीट को लेकर बात किए हो। हमेशा ब्राह्मण विरोधी बातें किए हैं। आरएसएस का इसमें क्या रोल था सर? और उसके बाद से केक काट रहे हैं, क्या जो छात्र जो सुसाइड कर लिए उनको ये लोग जो है न्याय दिला पाए? देखिए, ये लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद केक काट रहे हैं, 5 स्टार होटल में नाच रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं, पनीर और पकोड़े खा रहे हैं ना, ये लोग उन्हीं के जो बच्चे 20-22 बच्चे आत्महत्या किए ना, उन्हीं के मृत्यु पे, उन्हीं के आत्महत्या पे केक काट रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तुम बच्चों को न्याय दिलाने गए थे और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के बाद तो जो तुम केक काट रहे हो, शर्म नहीं आती है? उनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी? उनके माँ बाप कहाँ हैं? उस खुशी में उनके माँ बाप कहाँ हैं? उनके जितने बच्चे मरे थे उनके माँ बाप कोई भी जंतर मंत्र पे नहीं आया था। ये लोग राजनीति रोटियां सीखने आए थे। ये राजनीति रोटियां सीखे और देखियो ना, चंद्रशेखर रावण खुद के साथ कह रहे हैं, मेरे को सुनने में आई है कि अजीत जी को भी कभी टिकट मिलने वाली है उन्हीं की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से मिलने वाली। तो राजनीति करनी थी तो बच्चों के मौत पे क्यों राजनीति कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो उनके मौत में? है मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जब ये हमारे पार्लियामेंट को तोड़ने का काम किया गया, तोड़ने के लिए बोला गया, जब इंडियन आर्मी को गाली दी गई, तब अभिजीत जी को खड़े होकर उसी मंच से बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया जाएगा, इंडियन आर्मी को गाली नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। तो ऐसे प्रोटेस्ट को मैं कभी समर्थन नहीं किया, तो ना ही करूंगा, क्योंकि अगर समर्थन किया होता तो खुद को कोस रहा होता कि कैसे जाहिलों को मैं समर्थन कर रहा था, है ना? समझ रहे हैं आप? जिस तरीके से स्टेज पे वो जो बच्चे सुसाइड कर लिए उनकी तस्वीरें रखी थी,
लेकिन जो है 20 तारीख को जो है उसके अगले दिन मैंने देखा उसके अगले दिन वो तस्वीर हाँ, जो नीचे पड़ी नीचे हुई पड़ा मिली। हुआ था उन बच्चों का तस्वीर जो है उस स्टेज के नीचे पड़ा हुआ माँ था। बाप के भावनाओं के साथ क्या कहीं खिलवाड़ भावना के नहीं साथ में हुआ? तो खेला है ना इन लोगों ने केक काट करके। इन लोगों ने केक काट कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके तुमने क्या कर लिया बताओ ना। दूसरा बन गया उसी जगह पे जो है उसके आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। उसी जगह पे ब्राह्मणवाद से जो आजादी मांगी जाती है तो जो प्रहलाद जोशी जी है वो कौन है, आरएसएस में पहले से जुड़े हुए यंगस्टर से, जब यंग थे, और उसके बाद वो भी ब्राह्मण है। ले लो आजादी, ले लो आजादी, मिल गई आजादी। अब जितने भी लोग भावनाओं में बढ़ के भीड़ को देख करके गाली गलौज किए थे, प्रधानमंत्री को गाली दिए थे, दिल्ली पुलिस पे जो है पत्थरबाजी किए थे, पार्लियामेंट को तोड़ने की बात किए थे, इंडियन आर्मी को गाली दी थी, अब इनके घर में पुलिस वाले घुस घुस के इनका कॉलर पकड़ पकड़ खींच के लेके जा रहे हैं। एनएसए लग रहा है। अब ये अभिजीत दीप के क्या इनको बचा रहे हैं। वहीं पे एक बंदा था उसका नाम था जुनैद, वो बंदा जो है 30-35 दिन इन लोगों को खाना खिलाया, उसका कोई समर्थन कर ही नहीं रहे। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको उठा लिया। हिसाब पूछ रहा भैया ये जो तुम रोज 8 लाख 10 लाख का जो खाना खिला रहे हो, ये पैसा आया कहाँ से, फंडिंग कहाँ से आई है, उस पर भी केस हो गया। तो भाई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से जो एक नंबर आधे नंबर से जो नीट के स्टूडेंट रह जाते हैं और सीजेपी कहती है कि हम नीट स्टूडेंटों के लिए खड़े हैं, उसके नाम पे ये पार्टी बनी, उनको न्याय दिलाने के लिए पार्टी। अगर जो बच्चे आधे एक नंबर से रह जाते हैं और जो बच्चे -40% नंबर पा करके अपने आप को क्वालिफाई मान लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, वो डॉक्टर बनने के लिए चले जाते हैं, देखिए उन बच्चों का क्या? देखिए आधे एक नंबर से हमारे संविधान में समानता है, लेकिन समाज में समानता कहाँ है। समानता लिखा है ना, समानता अधिकार है ना, मौलिक अधिकार लिखे है ना, उसके अंदर में समानता है, लेकिन कहाँ समानता है। नीट के स्टूडेंट जो जिनके 40 नंबर आ रहे हैं उनको क्वालिफाई कर रहे हो, जिनके 80 नंबर आए हैं उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन में आप क्या करो, उसमें चेंजेस करो, उसमें जो है आप क्या बोलते हैं संशोधन करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ना ये आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण अगर देने का इतना ही शौक है सरकार को तो उनको दो जिनको जरूरत है, अनाथ को दे दो, विकलांग को दे दो, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनको दे दो। हर समाज में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, कोई भी हो, हर समाज में अमीर गरीब सब होते हैं, लेकिन आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, एक समाज को अलग करके उनको दिया जा रहा है। तो भेदभाव तो पहले से किया जा रहा है, तो आप क्यों समानता की बात कर रहे हो, समानता की बात मत करो आप, सीधी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिफॉर्म होना चाहिए, आरक्षण को खत्म मत करो, लेकिन उसमें बदलाव करो, सीधी सीधी बात है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए, शिक्षा वास्तव में क्या करना चाहिए? मैं बोला तो यही मुद्दा सबसे बड़ा, आरक्षण को जो संशोधन कीजिए, सबको एक बराबर जो वो देना चाहिए। शिक्षा के नाम पे केवल राजनीति की गई, राजनीति तो अभी यहाँ जंतर मंतर में भी हो गई थी। राजनीति वास्तव में क्या करना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए कि जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो उसके हकदार हैं, उनको उनका अधिकार मिले। जिनके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं उनको सीट मिलना चाहिए, उनको जो है क्वालिफाई करना चाहिए। जिनके मार्क्स नहीं है, जो काबिल नहीं है, उनको हटा दो, सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ, नीट के स्टूडेंट को अगर आपने 40% वालों को आपने क्वालिफाई कर दिया, पास कर दिया या उनको डॉक्टर बना दिया, ठीक है ना, तो इलाज कैसे करे? जो बंदे का 40% आ रहा है वो किसी पेशेंट का इलाज कैसे करेगा, है ना? अच्छा, इसमें एक चीज सुनने में आ रहा था कि जो नीट पेपर लीक करा के या फिर जो पैसे दे करके डॉक्टर बन जाएंगे, हम उनसे इलाज नहीं कराएंगे। हाँ। तो क्या जो -40% पा रहे हैं उनसे इलाज कौन कराएगा? कोई नहीं करेगा। किसी को पता चल जाएगा वो सीधे बोलेगा भैया इसको कुछ नहीं पता, कौन सी दवाई दे दे। वो जाएंगे इलाज कराने। हाँ, अभिजीत दीप के जाएगा। अभिजीत दीप को बवासीर होगी तो ऐसे लोगों से जाके जरूर इलाज करवाएगा, जरूर 40% वालों से, क्योंकि उसे पता है, उसे लग रहा है भाई 40% वाला काफी दिमागदार होगा। मैं तो मानता हूँ डॉक्टर हो, आर्मी वाले देखो ना, उसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसरो में आरक्षण नहीं है, क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, नंबर 1 पे है, वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे ही है हमारे जितने भी इंडियन आर्मी वाले। लेकिन यहाँ पर ये शिक्षा व्यवस्था को लेके हमारे देश में सबसे शिक्षा व्यवस्था कितने नंबर पे, 40-45 नंबर पे पहुंच गई है अगर देखा जाए तो भैया ये जो है इसमें जो है बहुत डाउन है, सीधी सी बात है। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसमें आरक्षण को जो है संशोधित करना चाहिए। तो मित्रों, अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, और आप क्या चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था को कैसे सही किया जाए, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।